31 अक्टूबर 1984 की सुबह जब इंदिरा गांधी एक इंटरव्यू के सिलसिले में अपने घर के पास ही 1 अकबर रोड पर स्थित अपने दफ्तर के लिए पैदल निकली तो सुबह 9:30 बजे के करीब उनके बॉडीगार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसके चलते देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस निंदनीय घटना के 20 दिन बाद इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट जज MP ठक्कर की अध्यक्षता में एक इंक्वायरी कमीशन का गठन किया गया, जिसे ठक्कर कमीशन भी कहा जाता है। ये इंक्वायरी 4 साल तक चली और जब इस कमीशन की रिपोर्ट सामने आई तो इस रिपोर्ट में इंदिरा गांधी के स्पेशल असिस्टेंट RK धवन को लेकर काफी चौंकाने वाले खुलासे किए गए थे, जिसके चलते इस पूरी रिपोर्ट के 5 वॉल्यूम में से सिर्फ 2 वॉल्यूम ही पार्लियामेंट में पेश किए गए। वो महीना था मार्च 1989। इस रिपोर्ट के बाहर आते ही संसद में कोहराम मच गया और तत्कालीन राजीव गांधी सरकार बैकफुट पर आ गई थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज हम आपको ये कहानी क्यों सुना रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार के विंटर सेशन में लोकसभा और राज्यसभा के 141 MPs को सस्पेंड किया जा चुका है। नई संसद में केंद्र सरकार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और वो रिकॉर्ड है एक ही दिन में 78 ऑपोजिशन MPs का सस्पेंशन, जिसके बाद पूरे देश भर में इस बात की चर्चा हो रही है। लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि इससे पहले एक ही दिन में सबसे ज्यादा MPs को सस्पेंड करने का रिकॉर्ड मार्च 1989 में बना था, जब 400 से भी ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में बैठी राजीव गांधी सरकार ने 63 ऑपोजिशन MPs को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन उस वक्त यह सस्पेंशन हुआ क्यों था? इसी के तार जुड़ते हैं उस ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट से, जिससे हमने वीडियो की शुरुआत की थी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर मार्च 1989 में ऐसा क्या हुआ था कि 63 MPs को सस्पेंड कर दिया गया था, और साथ ही बात होगी कि आखिर ठक्कर कमीशन की उस रिपोर्ट में क्या क्या चौंकाने वाले खुलासे किए गए थे। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। असल में इंदिरा गांधी की मौत के बाद ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक पार्टियों में काफी सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि राजनेताओं में यह खबर फैल चुकी थी कि इस रिपोर्ट में काफी चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं, जिसके बाद पार्लियामेंट के बजट सेशन के दौरान 15 मार्च 1989 को जनता दल और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज के MPs ने लोकसभा में ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग उठाई और लोकसभा में राजीव गांधी सरकार को काफी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके चलते 63 MPs को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन उस सस्पेंशन में आज के सस्पेंशन के मुकाबले फर्क ये था कि इन 63 MPs को सिर्फ 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया था और अगले दिन माफी मांगने पर इनका सस्पेंशन रद्द भी कर दिया गया था, जबकि इस बार यह सस्पेंशन पूरे सेशन के लिए किया गया है। खैर, वापस आते हैं मार्च 1989 पर। सस्पेंशन रद्द होने के बाद ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को लेकर लोकसभा में विरोध जारी रहा, जिसके बाद राजीव गांधी सरकार ने 27 मार्च 1989 को इस कमीशन की रिपोर्ट के 2 वॉल्यूम लोकसभा में पेश कर दिए, जिसके बाद इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी को लेकर काफी कंट्रोवर्शियल बातें बाहर आईं। ठक्कर कमीशन की इस रिपोर्ट में RK धवन से लेकर सिक्योरिटी एडवाइजर रामनाथ काओ, 1984 में दिल्ली पुलिस कमिश्नर S टंडन और इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइंट डायरेक्टर S रामामूर्ति पर अपनी ड्यूटी सही ढंग से ना करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन 314 पेजेस की इस रिपोर्ट में 213 पेजेस तो सिर्फ RK धवन पर ही उंगली उठा रहे थे। जस्टिस MP ठक्कर ने इस रिपोर्ट में आरोप लगाए कि इंदिरा गांधी को गोली मारने वाले बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को जब इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी से हटा दिया गया था तो धवन उन्हें दोबारा वापस लेकर आए। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि इंदिरा गांधी की हत्या को फैसिलिटेट करने के लिए धवन ने उनके इंटरव्यू का शेड्यूल भी बदला था, जिसके बाद धवन ने अपने ट्रैक्स को छुपाने के लिए अपॉइंटमेंट डायरी में इंटरव्यू के वक्त में छेड़छाड़ भी की थी। ठक्कर ने अपनी रिपोर्ट में धवन पर बेअंत सिंह से नजदीकी होने का भी आरोप लगाया, जिसके लिए उन्होंने बेअंत की पत्नी बिमल कौर खालसा और पुलिस वालों के बयान को आधार बनाया।
साथ ही इंदिरा के हत्यारे सतवंत सिंह के बयान की भी बात की, जिसमें वो कहता है कि बेअंत ने उसे कहा था कि ध्यान रखना आर.के. धवन को कोई गोली ना लगे। इसके साथ ही ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट में इस बात पर भी उंगली उठाई गई कि इंदिरा गांधी को गोली लगने के बाद धवन तुरंत उनकी सहायता के लिए नहीं आए। जस्टिस ठक्कर ने इंदिरा की मौत से पहले की घटनाओं का भी इस रिपोर्ट में हवाला दिया कि धवन ने इंदिरा से उनकी सिक्योरिटी से जुड़ी इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट को छुपाया और धवन पर CIA के लिए जासूसी करने के भी आरोप लगाए गए। लेकिन इन सब एलिगेशंस के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि धवन, जिनका पूरा राजनीतिक करियर इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द ही घूमता था, वो इंदिरा की हत्या की साजिश क्यों करेंगे? इस सवाल का जवाब ठक्कर अपनी रिपोर्ट में देते हैं कि हत्या के 2 महीने पहले ही एनटी रामाराव सरकार के तख्तापलट में धवन के रोल की वजह से उन्हें इंदिरा ने फटकार लगाई थी और इंदिरा गांधी धवन की जगह किसी और को लाने पर भी विचार कर रही थी, जिसके चलते धवन ने ये साजिश रची। लेकिन क्या ये वजह पर्याप्त थी? इसका जवाब ठक्कर के पास नहीं था। खैर, इस रिपोर्ट के बाहर आते ही राजीव गांधी सरकार को कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि आर.के. धवन उस वक्त तक राजीव गांधी की टीम का हिस्सा थे और बाद में उन्हें कांग्रेस का नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया। हालांकि राजीव गांधी सरकार ने पार्लियामेंट में ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट में धवन पर लगाए गए आरोपों का भी जवाब दिया। होम मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट को बताया कि इस रिपोर्ट के बाद SIT द्वारा जो जांच की गई उसमें इंदिरा की हत्या में धवन का कोई हाथ नजर नहीं आता, लेकिन सरकार ने 50 पेजेस की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश नहीं किया। हालांकि इस रिपोर्ट में ठक्कर के एक सवाल का जवाब दिया गया था। मसलन हत्यारे बेअंत सिंह को इंदिरा की ड्यूटी में इसलिए रखा गया था क्योंकि इंदिरा का ब्लड ग्रुप ORH नेगेटिव था और बेअंत सिंह का ब्लड ग्रुप भी सेम था और रूल्स के मुताबिक प्रधानमंत्री से मिलते जुलते ब्लड ग्रुप का एक गार्ड उनके साथ रहना चाहिए। SIT रिपोर्ट में यह भी बताया गया आर.के. धवन सिख गार्ड्स को वापस नहीं लाए थे, इंदिरा गांधी खुद उन्हें वापस लेकर आई थी, जिसके बारे में उन्होंने कई डेलीगेशंस के सामने भी कहा था कि सिख गार्ड्स उनकी रक्षा करते हैं। रही बात इंटरव्यू की टाइमिंग को बदलने की, तो SIT की रिपोर्ट में जवाब दिया गया कि सतवंत सिंह और बेअंत सिंह की ड्यूटी सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक थी। ऐसे में इंटरव्यू की टाइमिंग में बदलाव करने से भी कुछ बदलने वाला नहीं था, जिसके बाद आर.के. धवन को क्लीन चिट दे दी गई। तो ये था इंदिरा गांधी की हत्या की जांच से जुड़ा वो पूरा मामला, जिसकी वजह से 1989 में 63 MPs को कांग्रेस द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था, जिसकी मिसाल भाजपा सरकार में पहले भी दी जा चुकी है। 2015 में भी जब कांग्रेस के नेता 25 MPs को सस्पेंड करने के मामले में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर वेंकैया नायडू ने कांग्रेस के नेताओं को इसी 1989 की घटना की याद दिलाई थी और कहा था कि अगर कांग्रेस 25 MPs के सस्पेंशन को ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी बताती है तो उन्हें याद रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा MPs को सस्पेंड करने का बेंचमार्क भी कांग्रेस पार्टी ने ही सेट किया था। लेकिन अब तो भाजपा ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और अब जब कांग्रेस प्रोटेस्ट करेगी तो भाजपा के पास वेंकैया नायडू जैसा जवाब भी नहीं होगा। तो ये है पार्लियामेंट से सस्पेंड किए गए MPs को लेकर इतिहास का पूरा कच्चा चिट्ठा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।